नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ, पृथ्वी पर भू संचलन। ठीक है, अर्थ मूवमेंट। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी पर जो परतों का जो संचलन है, ठीक है, वो किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँ कि पृथ्वी पर संचलन है वो ध्रुवल मंडल के ऊपर जो स्थल मंडल तैरता है। ध्रुवल मंडल और स्थल मंडल को हम पहले बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्रुवल मंडल के ऊपर स्थल मंडल तैरता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के आधार पर पृथ्वी में संचलन होता है। ठीक है, तो हम बताएंगे जो संचलन है भू संचलन। ठीक है, जिसके द्वारा पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, जितनी भी पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं हैं वो सब घटित होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम बताएंगे जो भू संचलन है वो बल की उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर बल का जो वर्गीकरण है, बल की उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर बल का जो वर्गीकरण दो प्रकार से है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न बल जिसे अंतर्जात बल कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? आंतरिक बल, आंतरिक बल या अंतर्जात बल। ठीक है दोस्तों, और बाह्य परतों से उत्पन्न बल को, बाह्य परतों से उत्पन्न बल को हम क्या कहते हैं? बहिर्जात बल। ठीक है, एक्सोजेनेटिक फोर्स, बहिर्जात बल। ठीक है, या बाह्य बल। ठीक है, अब ये अंतर्जात बल और बाह्य बल अलग अलग काम करते हैं। बहिर्जात बल जो है वो समतल स्थापक बल है। ठीक है, बहिर्जात बल जो बाह्य है, मतलब कि पृथ्वी के बाहर से लगता है। जैसे कि मानव पृथ्वी पर जितनी भी क्रियाएं करता है, जैसे कि बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर उनमें से अयस्क निकाल के लाता है। ठीक है, धातुएं निकालता है, कोयला खोदता है, या पर्वत काट, बड़ी बड़ी चट्टानें काट कर अपने खेत बनाता है, तो वो क्या है? सब अंतर्जात बल के अंतर्गत आता है। या मतलब जब बारिश पड़ती है तो बारिश भी क्या है? सॉरी, बहिर्जात बल के अंतर्गत आता है। तो जैसे बारिश पड़ती है तो बारिश के द्वारा जो पृथ्वी पर जो घटित हो रहा है तो वो बहिर्जात बल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये जो है बहिर्जात बल जो है पृथ्वी पर समतल स्थापक बल लाता है, कहलाता है। पृथ्वी को समतल बनाता है, पृथ्वी की सतह को काट काट कर समतल बना देगा। ठीक है, तो समतल बन जाएगा। जो चट्टान है काट काट कर वो समतल बन जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे कि ऊंचे खेत होते हैं, उनमें से ऊंचे खेत में जब बारिश पड़ती है तो पानी भर जाता है। ठीक है, तो नीचे जहाँ नीचे होता है तो वहाँ आ जाता है सब पानी। तो ऐसे ही मनुष्य क्या है कि पृथ्वी की ऊंची चट्टानों को समतल बना रहा ना, तो ये समतल स्थापक बल कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि किस बल को समतल स्थापक बल कहते हैं? तो बहिर्जात बल को, अर्थात बाह्य परतों से उत्पन्न बल। अंतर्जात बल द्वारा भूतल पर निर्मित विषमता को दूर करता है। तो समतल स्थापक बल क्या करता है? तो अंतर्जात बल के द्वारा जो पर्वत पठार का जो निर्माण हो रहा है, जितनी भी स्थलाकृतियां निर्मित हो रही हैं, उनको वो ढाकर उनको वो समतल बनाता है। ठीक है, दूर करता है, मतलब समतल बनाता है। ठीक है, अब आते हैं अंतर्जात बल। अंतर्जात बल भी बल की तीव्रता के आधार पर जो अंतर्जात बल है वो भी तीव्र दो प्रकार के होते हैं। कम तीव्रता वाले बल। ठीक है, कम तीव्रता वाले बल तो उन्हें कहते हैं पटल विरूपण संचलन, डायस्ट्रोपिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? डायस्ट्रोपिक मूवमेंट। कम तीव्रता वाले बल को पटल विरूपण संचलन या डायस्ट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, और दूसरे हैं अधिक तीव्रता वाले बल। ठीक है, इन्हें कहते हैं आकस्मिक संचलन, सडन मूवमेंट। ठीक है, तो सडन मूवमेंट में क्या आता है? ज्वालामुखी। आकस्मिक संचलन किस में होता है? जब ज्वालामुखी आता है तब होता है, भूकंप आता है तब होता है, बहुत तेजी के साथ, एकदम से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और जो पटल विरूपण संचलन है ये आता है जब कोई पर्वत का निर्माण हो रहा है, पठार का निर्माण हो रहा है, तो उसमें पटल विरूपण संचलन, डायस्ट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं पटल विरूपण मूवमेंट भी या संचलन भी कई प्रकार का होता है। विवर्तनिकी संचलन, विवर्तनिकी संचलन कहते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट, इसमें क्या है? स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। जो स्थल स्वरूप है उसमें उत्पत्ति होती है, जैसे पर्वत पठार का निर्माण होता है विवर्तनिक संचलन में। समस्थैतिक संचलन, आइसोस्टैटिक मूवमेंट, ये क्या है कि पृथ्वी की सतह पर आता है। ठीक है, समस्थैतिक मूवमेंट कहाँ? समस्थैतिक संचलन मतलब आइसोस्टैटिक मूवमेंट पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर स्थल स्वरूप में संतुलन की स्थिति लाता है समस्थैतिक संचलन। सुस्थैतिक संचलन जो है यू स्टैटिक मूवमेंट कहते हैं, ये महासागर के नितल पर आता है। पृथ्वी की आंतरिक परतों के द्वारा
जो कम तीव्रता का जो बल आता है तो उसमें समस्थैतिक और सुस्थैतिक दो संचलन हैं, ठीक है, दो संचलन है, एक समस्थैतिक संचलन, एक सुस्थैतिक संचलन। जो समस्थैतिक संचलन जो है पृथ्वी की सतह पर आता है, ऊपरी सतह पर, और सुस्थैतिक संचलन आता पृथ्वी पे है लेकिन वो महासागर में आता है, महासागर की जो सतह होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये 3-4 कई सारे पॉइंट बताए हैं, विवर्तिक संचलन, समस्थैतिक संचलन, सुस्थैतिक संचलन। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें पूछी जाती कई बार में, और ये ऐसा नहीं कि वन डे एग्जाम मतलब हाई लेवल पे पूछे, वन डे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा कर देखें तो ये सब पता चल जाएगा उसको। ठीक है दोस्तों, तो आप ये नोट कर सकते हैं। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में इन्हें अलग अलग बताएंगे, जितने भी बल हैं, ठीक है, जितने भी संचलन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। जो भी आप नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।